और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता उनकी नापी गई है। 6.0 की तीव्रता है इंडोनेशिया में भूकंप के झटके। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता भी मापी गई है। इस भूकंप के झटकों की इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6 मापी गई है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और तीव्रता की अगर बात की जाए तो इसकी तीव्रता 6.0 आंकी गई है। रिक्टर स्केल पर इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है सीधे यूक्रेन से। यूक्रेन के मारिउपोल से वहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने, दुनिया के तमाम नेताओं ने मदद की अपील की। और वहीं रूसी हमले की वजह से मारिउपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। Они получили эту квартиру. Я говорю, Андрюша, куда вы идете? Говорит, мне дороже дети. रूस की मिसाइलों ने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कुछ तो सड़कों पर खाना बनाते दिखाई दिए। साथ ही जरूरत का सामान खरीदने निकले लोगों को रोककर सैनिकों ने उनकी तलाशी भी ली। हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। मारिउपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अजोव के कुछ सिपाही नजर आए, जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां पर ग्रेनेड की मदद से धमाका भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन में टॉर्चर चेंबर बनाए हैं, मतलब ऐसे कमरे जहां रूस की फौज अपने दुश्मनों को कैद करके टॉर्चर करती है। रूस पर इस तरह के आरोप इससे पहले भी बुचा में भी लगे थे, जहां कुछ शव मिलने का दावा किया गया था जिनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब खार्किव और मारिउपोल में भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। आरोप तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर पर लगे थे। तब गैस चैम्बर था, आज टॉर्चर चैम्बर है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि जिन सैनिकों को रूस ने पकड़ा है, उनके ऊपर टॉर्चर चैम्बर में तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनके साथ क्रूरता की जा रही है। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने खार्किव और मारिउपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को बंधक बनाया है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सैनिकों को भी बंधक बनाए जाने की बात ज़ेलेंस्की ने कही। दावा यह है कि रूस के टॉर्चर चेंबर में लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं। रूस की फौज उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस बार ज़ेलेंस्की ने अपने दावों के साथ कुछ गवाह और सबूत भी दिए। गवाह ऐसे लोगों को बताया गया जिन्हें इस तरह के टॉर्चर चेंबर में रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। ये कुछ ऐसे इलाकों में बने टॉर्चर चेंबर में कैद थे जिन्हें अब यूक्रेन की फौज दोबारा अपने कब्जे में ले चुकी है। इसीलिए बाद में यूक्रेन की एजेंसियां भी पीड़ित लोगों की बताई जगहों पर पहुंचने में कामयाब हुई। ऐसी जगहों पर दीवारें खून से रंगी दिखी। एक कमरे में फर्श पर रखे शवों की तस्वीरें भी जारी की गईं। दावा किया गया कि ये ऐसे लोगों के शव थे जो रूस के टॉर्चर के आगे टिक नहीं पाए। एक पीड़ित ने अपने हाथ में लगी चोटें दिखाई और दावा किया कि रूस की फौज ने उसे बुरी तरह पीटा। दावा किया जा रहा है कि ऐसे टॉर्चर चेंबर में सैनिक कम और यूक्रेन के आम नागरिक ज्यादा रखे जाते हैं। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर मिसाइल से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ उड़ती दिखी। जैसे ही मिसाइलें दागी गईं, उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते मिसाइल सिस्टम से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान को चीरती मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। जैसे ही मिसाइल अटैक का शोर खत्म हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा किया गया इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने किस जगह से ये मिसाइलें दागी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी।